नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल स्टॉक को कवर करेंगे। इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट देखने को मिल रही है मार्केट बंद होने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने भाई के चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ एक वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे इंडिया की सेकंड दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस, जिसको हम लोग प्यार से इन्फी भी कहते हैं। आज के दिन की बात करें, इन्फी की Q3 रिजल्ट आने वाली थी, जो कि कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद डिक्लेयर कर दी है। सो कैसे आई कंपनी की नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट की बात करें। पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट सेम क्वार्टर दिसंबर की बात करें तो 6,106 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार जंप होकर 6,806 करोड़ की हो गई है। यानी ईयरली देखिए कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट में 11.4% की जंप देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की क्वार्टर बेसिस पे देखिए तो यहाँ पर भी कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट में 4.6% की जंप हुई है। पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 6,506 करोड़ की हुआ करती थी। देन कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, इस बार कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7.6% जंप होकर 41,764 करोड़ की हो गई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 38,821 करोड़ की हुआ करती थी। एंड अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो यहाँ पर भी कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2% की जंप हुई है। पिछले क्वार्टर 40,886 करोड़ की रिवेन्यू हुआ करती थी। दूसरी तरफ अगर हम लोग कांस्टेंट करेंसी टर्म में देखें, कंपनी की रिवेन्यू में 6.1% की ग्रोथ हुई है अगर ईयरली देखें। एंड क्वार्टरली बात करें यहाँ पे 1.7% की कंपनी की कांस्टेंट करेंसी टर्म की रेवेन्यू की बात हो तो ग्रोथ देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू की गाइडेंस को बढ़ा दिया है। पिछले क्वार्टर दोस्तों कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस क्या दी थी, अगर बात करें FY25 की 3.75 से 4.5%, लेकिन उसको इस बार बढ़ा के कितना कर दिया है, 4.5 से 5%। यानी कि कंपनी ने अपनी रेवेन्यू की जो ग्रोथ है इस FY25 की बात करें उसको बढ़ा दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम लोग मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो मेंटेन कर रखा है 20 से 22% की। देन इस बार कंपनी की मार्जिन कितनी आई है, 21.3%। यानी ईयरली देखें कंपनी की मार्जिन में 0.8% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों अगर हम लोग नॉर्मली देखें कंपनी की नंबर अच्छी आई है, ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें। एंड साथ ही साथ कंपनी ने कमेंट्री भी अच्छी की है, अपनी रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दी है, जो कि मार्केट को बिल्कुल अच्छा लगता है। दूसरी तरफ दोस्तों इन्फी की बात करें, ये तो एक निफ्टी 50 वाला कंपनी है एंड आई टी सेक्टर से आता है, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन तो होता ही है। तो क्या कंपनी की नंबर मार्केट के मुताबिक आई है या नहीं आई है? तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी की नेट प्रॉफिट जो मनी कंट्रोल ने सोचा था, एस्टिमेशन किया था, उससे बेहतर आई है। कंपनी की नेट प्रॉफिट बीट कर दिया एस्टिमेशन को। डिफरेंट आर्टिकल चैनल पे जाओगे आपको यही चीज़ देखने को मिल जाएगी। कंपनी की नंबर की बात करें, उन्होंने बीट कर दिया मार्केट एस्टिमेशन को। ये देखिए बीट एस्टिमेशन। तो देखा गया दोस्तों कंपनी की नंबर अगर हम लोग ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें अच्छी है। साथ ही साथ जो मार्केट ने उम्मीद किया था उसको भी बीट कर दिया है। तो आप देख लेते हैं, कल के दिन छोड़िए, आज के ही दिन पता चल जाएगा कि मार्केट को नंबर कैसी लगी है, क्योंकि आपको पता ही होगा इन्फोसिस की बात करें, इनका शेयर अमेरिकन बाजार में भी लिस्टेड है। तो 7 बजे ओपन होगी अमेरिकन बाजार, आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा। अगर तेज़ी होती है तो मान लीजिएगा मार्केट को अच्छी लगी है, नहीं तो अगर गिरावट होती है तो मान लीजिएगा नहीं लगी है। बाकी तो 99% चांस तो है मार्केट को अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली देखें अच्छी है। ऊपर से कंपनी की नंबर जो मार्केट ने एस्टिमेशन किया था उसको भी बीट कर दिया है। सो देख लेते हैं आप मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड कंपनी की बात करें, ये भी आईटी सेक्टर से आती है। इनका भी आज के दिन Q3 रिजल्ट आने वाली थी, जो कि कंपनी ने अभी अभी डिक्लेयर कर दी है। तो इसका कैसी आई इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी की नेट प्रॉफिट में 7.1% गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग पिछले साल सेम क्वार्टर से देखें, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट 1170 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखें तो 1,086 करोड़ की देखने को मिल जाती है। यानी ईयरली देखें कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट में 7.1% की गिरावट हुई है। देन कंपनी की अगर हम लोग क्वार्टर बेस पे देखें तो यहाँ पे भी 13.2% की नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। देन कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 7.1% जंप होकर 9,660 करोड़ की हो गई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 9,016 करोड़ की हुआ करती थी। एंड सिक्वेंसली देखें तो यहाँ पे यानी कि क्वार्टरली देखें तो कंपनी की रिवेन्यू में 2.4% की जंप हुई है। देन कंपनी की ईबिटा मार्जिन की बात करें, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, तो क्वार्टरली 13.8% की गिरावट है। एंड अगर हम लोग पिछले क्वार्टर से देखें तो यहाँ पे क्या भाई ऑपरेटिंग मार्जिन 15.4% के आसपास की है। तो देखा दोस्तों, वैसे तो कंपनी की नंबर ये सीजनली दोस्तों कमज़ोर रहती है। तो आप मार्केट के अच्छा लगता है या नहीं वो तो एक्चुअली हमें कल के ही दिन पता चलेगा। अगर हम लोग नॉर्मली देखें कंपनी की नंबर अच्छी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करें ईयरली क्वार्टरली गिरावट है, एंड रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 7% के आसपास की जंप है। अच्छी बात क्या दोस्तों, कंपनी की ऑर्डर बुक में अच्छी ग्रोथ हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एल टी माइंट्री
ऑर्डर बुक ग्रू $1.66 बिलियन, जो कि देखा गया हाईएस्ट क्वार्टर डील विन है। अगर क्वार्टर बेस पे देखें 29% की जंप है। सो आप देख लेते हैं कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी। एंड साथ ही साथ देखें कंपनी ने ₹20 की इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड कंपनी रेल विकास निगम की बात करें, आज दिन कंपनी की शेयर 10% से ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुई है, ₹412। एंड इसके पीछे कारण लॉजिक की बात करें तो पहला तो भाई कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट की ऑर्डर मिली है, जैसे कि आप यहाँ पे हेडलाइन देखिए, बीएसएनएल तरफ से 9,663 करोड़ की ऑर्डर हाथ लगी है, अगर बात करें तो नेटवर्क डेवलपमेंट करने के लिए। एंड कल के ही दिन दोस्तों एक और ऑर्डर मिली थी बीएसएनएल की तरफ से, जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में जाना ही था, लगभग 3,622 करोड़ की, अगर बात करें तो नेटवर्क डेवलपमेंट करने के लिए मिला था। तो 2 दिन में देखें कंपनी को इतना बड़ा अमाउंट का ऑर्डर मिला। ऊपर से देखें दोस्तों एक रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही कि इस बजट में रेलवे सेक्टर को 18% की जो एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले बजट में दोस्तों गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर को 2.65 लाख की एलोकेशन किया था। एंड इस बार देखिए तो यहाँ पे 18% इंक्रीज हो सकती है, यानी कि देखा गया तो 3 लाख की एलोकेट कर सकता है रेलवे सेक्टर को गवर्नमेंट, ये रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है। तो यही खबर की वजह से आज दिन देखें बाकी जो रेलवे शेयर उसमें आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग रेल विकास निगम की बात करें उसके बाद ये देखिए IRFC की बात करें 4% की तेज़ी है। देन अगर हम लोग कुछ और शेयर की ये देखिए इरकॉन की बात करते हैं 15% से ज़्यादा तेज़ी है। यही खबर है कि यही माना जा रहा है कि इस बजट में रेलवे सेक्टर को पिछले बजट से कंपेयर देखें तो 18% ज़्यादा एलोकेशन मिलेगी। ये दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबर निकल कर आ रही है, ठीक है। पिछले बजट में भी इसी टाइप की खबर आई थी, लेकिन जब एक्चुअल में बजट आया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसके वजह देखें जितना तेज़ी हुई थी वो आगे खत्म हो गया था। इसलिए दोस्तों ये तेज़ी के बल पे मत शेयर खरीद लीजिएगा, ये तो ऐसे ही चलता ही रहता है, जब बजट आती है तो इसी टाइप की खबर आती रहती है। ओके दोस्तों, ओके आगे चलते हैं। चौथा कंपनी HFCL लिमिटेड की बात करें, कंपनी की ओपनिंग ₹99 पर होती है, यानी कल के क्लोजिंग्स देखिए ठीक ठाक हुई। उसके बाद कंपनी से अच्छी खासी बाइंग हुई, जिसकी वजह से कंपनी से इंट्राडे में हाई की बात को तो ₹102.90 भी टच किया था। एंड जाते जाते देखें कंपनी से सिर्फ 5% से ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुई है, ₹102.59। सो दोस्तों अगर हम लोग खबर की बात करें, मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने एक अच्छी खुशखबरी दी है। ये देखिए कंपनी को 2,501 करोड़ की ऑर्डर हाथ लगी है, अगर बात करें तो BSNL की तरफ से एडवांस वर्क के लिए। सो अगर हम लोग इस खबर को पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करिए, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डोमेस्टिक टेलीकॉम गियर मेक HFCL Limited on Thursday it secured advance work order worth approximately 2,501 crore for the design, supply, construction, installation, upgradation, operation, maintenance of the middle mile network of Bharat Net Phase 3 in the Punjab Telecom Circle। यानी कि BSNL की नेटवर्क को डेवलपमेंट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर हाथ लगी है, अगर बात करो तो अमाउंट की 2,501 करोड़ की। तो रखिए इसको भी अपने रडार पे, ये खबर देखा गया मार्केट बंद होने के बाद आई है। सो देख लेते हैं इस खबर के ऊपर कल के दिन मार्केट थम्स अप देती है नहीं, वो देखने वाली बात होगी। ओके आगे चलते हैं। आज दिन देख लेते हैं FSDIZ ने क्या किया है। FIS की बात करती है माल ही बेचा है 4,341 करोड़ की। एंड DIZ की बात हुई है 3,000 करोड़ के आसपास की माल खरीदते हुए देखने को मिल जाती है। तो देखा गया FIS तो लगातार माल बेच रहा है, एंड उसके सामने देखिए DIZ लगातार माल खरीद रहा है। तो DIZ की बात करें वो तो चलो भाई मार्केट को ब्रुचुअल गिरावट होने से बचा रहा है, ये तो हम लोग कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर भाई मैंने थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।